अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे साथी स्टूडेंट्स कुछ बहस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या बहस हो रही है। मोहसिन, आपको पता है मेरे भाई आजकल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और वो आजकल रोजाना दिन में 6 अंडे और आधा किलो बॉयल मुर्गी खाते हैं। उफ, 6 अंडे? वो इतने ज़्यादा अंडे क्यों खाते हैं? मेरे भाई कहते हैं कि उससे उनकी मसल्स बनते हैं। मिस, क्या अंडे खाने से हमारे मसल्स बनते हैं? मोहसिन, मसल्स प्रोटीन से बनते हैं और अंडे और गोश्त में प्रोटीन्स होते हैं। इसीलिए बॉडी बिल्डर ज्यादा मिकदार में प्रोटीन वाली अशिया इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके मसल्स मजबूत हो सकें। लेकिन मिस, मैंने पढ़ा था कि वाफर मिकदार में प्रोटीन खाने से हमारी किडनी पे बुरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल दुआ, किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के काम सरअंजाम देने और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए कई किस्म की ग़िज़ाएं चाहिए होती हैं। इसीलिए हमारी ग़िज़ा मुतवाज़न होनी चाहिए ताकि हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। मिस, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बिलाल, हमारे जिस्म को तवानाई और बिल्डिंग मटेरियल फराहम करने वाले सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मसलन फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स। मिस, हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारी ग़िज़ा में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं? मोहसिन, हम ग़िज़ा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मौजूदगी का पता चलाने के लिए डिफरेंट टेस्ट्स करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। मिस, इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की मौजूदगी में मखसूस रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। बिल्कुल ठीक दुआ। आज के प्रैक्टिकल में हम इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा में ग्लूकोज, फैट्स, स्टार्च और प्रोटीन्स की मौजूदगी का पता चलाने के लिए कुछ टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले इन ग़िज़ाई अशिया से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। इंसानी ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और पानी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। ये जिस्म के लिए तवानाई का बुनियादी ज़रिया है। डबल रोटी, आलू, चावल, दालें और केले में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पर मुश्तमिल होते हैं और अमीनो एसिड्स की एक या एक से ज़्यादा चेन से मिलकर बनते हैं। इनका बेहतरीन ज़रिया गाय का गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे और दूध से बनी हुई अशिया होती हैं। फैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका ताल्लुक सब्सटेंस के इस ग्रुप से होता है जिसे लिपिड्स कहा जाता है। फैट्स जिस्म को कैलोरीज फराहम करती है। ये आमतौर पर पानी में हल नहीं होती। चिकनाई का ज़रिया मछली, मक्खन, घी और मुख्तलिफ किस्म के तेल हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम ग्लूकोज, फैट्स, स्टार्च और प्रोटीन्स की मौजूदगी का टेस्ट करेंगे, तो आइए पहले हम इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को देखते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि ग्लूकोज की मौजूदगी का पता चलाने के लिए हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च की मौजूदगी का टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से किया जाता है। बायोरेट सॉल्यूशन से हम प्रोटीन की मौजूदगी का पता चलाते हैं और इथेनॉल से हम फैट्स या ऑयल्स की मौजूदगी का पता चलाते हैं। मिस, जब हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं और उन्हें कागज पर निकालते हैं तो तेल की वजह से कागज पर कुछ चिकने निशान पड़ जाते हैं। इससे भी तो फैट्स की मौजूदगी कंफर्म होती है। जी बिल्कुल बिलाल, लिपिड्स की मौजूदगी की वजह से कागज ट्रांसलूसेंट हो जाता है और इस टेस्टिंग को हम स्पॉट टेस्ट कहते हैं। आइए अब अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स पर एक नजर डालते हैं और अपने प्रैक्टिकल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास मौजूद है इस बीकर में पानी वाटर बाथ के लिए, वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, मैच बॉक्स। इस पेट्री डिश में हमारे पास एक समोसा है, व्हाइट शीट, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पिपेट, डिस्टिल्ड वाटर, वेजिटेबल ऑयल, प्रोटीन सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, कुछ हमारे पास ड्रॉपर्स हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, इथेनॉल, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बायोरेट सॉल्यूशन और कुछ टेस्ट ट्यूब्स। आहा मिस, समोसा, क्या हम आज लंच करने वाले हैं? नहीं मोहसिन,
हम समोसे को एक सैंपल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि उस पर तेल और चिकनाई की मौजूदगी के लिए स्पॉट टेस्ट कर सकें, लेकिन प्रैक्टिकल के बाद आप इन्हें खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पहले से ग्लूकोज सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन और प्रोटीन सोल्यूशन तैयार कर लिए हैं, जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन और बायोरेट रिएजेंट को मैंने तैयार हालत में लिया है। ग्लूकोज सोल्यूशन की तैयारी के लिए मैंने 4 ग्राम्स ग्लूकोज को 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में हल किया है। स्टार्च सोल्यूशन की तैयारी के लिए मैंने 4 ग्राम स्टार्च को 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में हल किया है, और प्रोटीन सोल्यूशन की तैयारी के लिए मैंने एक अंडे की थोड़ी सी सफेदी को 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में हल किया है।